हेलो दोस्तों, वीवीएम ज्ञान अड्डा 2 में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं मुकेश कुमार। आज भारतीय इतिहास से 250 से अधिक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है लेके आया हूँ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? पाषाण। मानव सभ्यता के विकास के प्रथम अवस्था कौन से थे? शिकार अवस्था। प्राग ऐतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किसके बनाए जाते थे? पत्थर के। प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? कुत्ता। मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया है? नवपाषाण युग में। मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया? नवपाषाण युग से। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? जौ। नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? कोल्डिहिवा। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? कांस्य काल की। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? 1921 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है? रखालदास बनर्जी को। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल। किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांच की नर्तकी मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। यहाँ पे कांच से होना चाहिए, कांच की जगह। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? सप्त सिंधु प्रदेश में। ऋग वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? इंद्र। ऋग वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? माता की। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? द्रविड़। ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? गाय का। उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? प्रजापति। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? लोहा की। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऋषभदेव को। जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? प्राकृत। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया, उरुवेला, निरंजना नदी के तट पर। यह प्रश्न कई बार पूछा भी है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? पाली में। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? अंगुत्तर निकाय से। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? अजातशत्रु। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? उदयन ने। अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है? शिशुनाग को। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? घनानंद। सिकंदर कहाँ का शासक था? मकदूनिया का। सिकंदर और पोरस के बीच हुआ 326 ईसा पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? वितस्ता या झेलम का युद्ध के नाम से। चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रोकोट्स के रूप में किसने पहचान की? विलियम जोन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं।
प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना कौन सी है? अर्थशास्त्र। इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज की। यूनानियों ने किसे अमित्रोचेट्स कहा है? बिंदुसार को। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 261 ईसा पूर्व में। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के किस शिलालेख में उसका कलिंग विजय का वर्णन है? 13वें। ये एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछ चुका है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? 7। मौर्य काल में वृष्टि किसे कहा जाता था? निःशुल्क श्रम को। प्रसिद्ध व्याकरण आचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय का प्राप्त होता है? सतवाहन वंश का। शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे? सतवाहन वंश के शासकों ने। भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए? इंडो ग्रीक ने। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? गोंदो फर्निस। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी? समुद्रगुप्त से। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में। गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? दिनार। मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? गुप्त काल में। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? गुप्त वंश के काल में। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिशेन ने। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। कन्नौज के लिए हुए तिरछी युद्ध को अंततः किसने जीता? प्रतिहारों ने। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी? चोलों की। 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए थे? 17। महमूद गजनवी के आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? किताब उल हिंद की। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान ने।
शाहनामा के रचयिता कौन है? फिरदौसी। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान पोलो खेलते समय हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी की याद में किया गया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। भारत के प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश ने। भारत में सिजदा एवं पागोश प्रथा की शुरुआत किसने की? बलबन ने। तूती ए हिंद, हिंद का तोता किसे कहा जाता था? अमीर खुसरो को। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? आगरा। किताब उल रहला का लेखक इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल का। दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? फिरोज तुगलक ने। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत का कौन सुल्तान गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था? सिकंदर लोदी ने। किस सुल्तान ने टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित करवाया? फिरोज तुगलक ने। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर तथा बुक्का ने। अष्ट दिग्गज किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे? कृष्णदेव राय के। कृष्णदेव राय द्वारा रचित अमुक्तमाल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? तेलुगु। प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर। सुहरावर्दी सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ था? पंजाब। सूफी संतों के शिष्यों को क्या कहा जाता था? मुरीद। विशिष्टाद्वैत मत के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य। अद्वैतवाद मत को प्रवर्तन किसने किया था? शंकराचार्य ने। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के विस्तार का श्रेय किसे जाता है? रामानंद को। दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका जैसी भक्ति रचनाएं किस भक्त संत की है? तुलसीदास। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए के रचयिता कौन थे? नरसिंह मेहता। साखी एवं शबद रचनाएं किसकी हैं? कबीर की। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी किनके मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? हुमायूं की। शेरशाह का प्रारंभिक नाम क्या था? शेर खां। दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में। हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? अकबर के। अकबर और महाराणा प्रताप के। अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? अबुल फजल। अकबर ने दीन ए इलाही का प्रवर्तन किस वर्ष किया था? 1582 में। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था?
मेहरुन्निसा। किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था? जहांगीर के। शाहजहां ने आगरा का ताजमहल किसकी याद में बनवाया था? मुमताज महल। किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था? औरंगजेब ने। जाटों ने सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में 1669 औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? गोकुल के नेतृत्व में। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से प्रसिद्ध सैयद बंधु कौन कौन थे? अब्दुल्ला खान एवं हुसैन अली। किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रदान किया था? फर्रुखसियार ने। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में किस मुगल शासक के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह ने। शिवाजी की राजधानी कहाँ अवस्थित है? रायगढ़ में। किस शासक की मंत्री परिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी? शिवाजी के। मराठा प्रशासन में चौथ एवं सरदेशमुखी क्या था? एक प्रकार का कर। हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? चिनकिलिश खां। जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी? सवाई जयसिंह ने। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 किनके मध्य लड़ा गया था? मराठा और अफगानों के मध्य। भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। डचों ने अपनी पहली कारखाना कहाँ स्थापित किया था? मसूलीपट्टनम में। अशोक का भारत से अंतिम पत्र अंग्रेजों के साथ हुई किस लड़ाई से हुआ? बेदरा के युद्ध में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? 1680 में। ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आने वाला यात्री कौन था? टॉमस रो। ईस्ट इंडिया कंपनी को रुपये 3000 के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1717 ईस्वी में। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। कोलकाता शहर की नींव किसने डाली थी? जाप चंडाक ने। भारत में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। यूरोपीय व्यापारियों के प्रारंभ में किसके व्यापार में अधिक रुचि थी? मसाले में। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? पुर्तगालियों ने। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया था? सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के मध्य। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ स्थानांतरित की थी? मुंगेर। बक्सर की लड़ाई 1764 में मीर कासिम का साथ किन शासकों ने दिया था? शाह आलम द्वितीय तथा शुजाउद्दौला ने। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की समाप्ति किसने की थी? वारेन हेस्टिंग्स ने। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स।
भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम। सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। राज्य में हड़प नीति गोद निषेध सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1835 ईस्वी के मैकाले इनम्यूट से। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? चार्ल्स नेपियर को। भारत में समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को। भारत में पहली रेल किस वर्ष चली? 1853 ईस्वी में। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। मराठों की अंतिम पराजय के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन भोगी बनाकर कहाँ भेज दिया गया? बिठूर में। दिल्ली दरबार, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम, भारतीय शस्त्र अधिनियम जैसी घटनाओं का संबंध किस वायसराय से है? लॉर्ड रिटन को। किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन का स्थापना का श्रेय जाता है? लॉर्ड डफरिन को। बंगाल में हुए पागलपंथी विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? शरीयतुल्लाह ने। असम के अहोम विद्रोह का नायक कौन था? गोमधर कुंवर। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद। उल गुलान विद्रोह का संबंध किससे है? सिद्धू एवं कान्हू से। 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? कुंवर सिंह ने। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। 1857 के विद्रोह के समय सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था? बहादुर शाह को। नील आंदोलन 1859 से 60 का नेतृत्व किसने किया था? दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास ने। तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? बंगाल में। कूका आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बाबा राम सिंह। भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? 1828 में। किसके अनुयायियों को यंग बंगाल कहा जाता था? हेनरी विवियन डिराजियो के। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना में। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सर सैयद अहमद खां।
विधवा विवाह के प्रति समर्पित कार्यकर्ता कौन थे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने। परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे? गोपाल हरि देशमुख। गुलामगिरी की रचना किसने की? ज्योतिबा फूले ने। दक्षिण भारत आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया? ईवी रामास्वामी ने। अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योगेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? बम्बई में। राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक ने। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन 1905 किया? लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी हुई थी? 16 अक्टूबर 1905 से। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध किससे था? असहयोग आंदोलन से। मित्र मेला संस्था के संस्थापक कौन थे? वीडी सावरकर। अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर ने। किस क्रांतिकारी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई थी? खुदीराम बोस को। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी? कोलकाता 1906 में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? सूरत 1960 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906 में। विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय किसे जाता है? मैडम भिकाजी कामा को। किस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? 1935 का भारत सरकार अधिनियम। दिल्ली दरबार 1911 के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल ने। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग 1916 की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1919। किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई थी? भारतीय परिषद 1919। अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? जनरल डायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण 1917 में। गांधी जी किसके निमंत्रण पर चंपारण गए थे? राजकुमार शुक्ला के। चंपारण में किसानों को किसकी फसल आवश्यक रूप से उगाने के लिए 3 कठिया पद्धति लागू की गई थी? नील की। खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेताओं में कौन थे? मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल एवं कामरेड पत्रिका का संपादन किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? 1920 में। किस घटना के कारण
1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। चौरी चौरा कांड। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे? अप्रैल 1921 में। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? 1923 में। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। वलसाड सत्याग्रह 1923-24 का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? 1928 दिल्ली में। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? 8 नवंबर 1927 को। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुए लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1925 में। हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई थी? 1915 में। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी कौन थे? मास्टर सूर्य सेन। बरदौली सत्याग्रह 1928 से संबंधित नेता कौन है? वल्लभ भाई पटेल। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? सभी सदस्यों का अंग्रेज होना। हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। 1929 ईस्वी के कांग्रेस के कहाँ आयोजित अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया? लाहौर। 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की गई? साबरमती से। लाल कुर्ती दल का गठन किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1930 को। गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे? साइमन कमीशन की संस्तुतियों पर विचार के लिए। गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे? लंदन में। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस एकमात्र गोल सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय सम्मेलन में। पूना समझौता 1932 किन के मध्य हुआ था? गांधी और अंबेडकर के मध्य। हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई? 1934 में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, आचार्य नरेंद्र देव। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के संस्थापक थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर भारत में प्रांतीय चुनाव कब संपन्न हुई? 1937 में। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई? भारत सरकार अधिनियम 1935। मुस्लिम लीग ने किस वर्ष पाकिस्तान की मांग रखी? 1939 में।
क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। महात्मा गांधी ने करो या मरो का मंत्र किस आंदोलन के समय दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ये हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे फिर नेक्स्ट PDF लाते रहेंगे। धन्यवाद।